पुराना बल, हालेलुया, पुराना बल गया। शाऊल को 3 दिन और 3 रात जो है ना देख सका, ना खाया, ना पिया। जो व्यक्ति मुंह में क्या क्या ठुसले रहता है, देखते हैं गुंडा लोग को, आंख लाल है, मुंह में तिरंगा पराग, क्या क्या चीज जो है बसर बसर, और दिन भर क्रीच क्रीच जैसे बकुला हफ्ता उस तरह करते हैं। सरकारी कार्यालय में जाइएगा, कोना में भारत का नक्शा बना हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये ना खाया ना पिया, इनकी पुरानी बल सिद्ध हो गया, ताकत खत्म हो गया। अब जो है इनको नया बल देने जा रहा। हम लोग 9 का 14 को पढ़ेंगे। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। हाँ, अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, जो लोग परमेश्वर का नाम लेता है, उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, ये जो है व्यक्ति अब जो है ये ऐसा नहीं करेगा, परंतु मेरी प्रजा और प्रधान याजकों और सारे लोगों के, इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कौन? यही शाऊल। हालेलुया। जब इसको हाथ पकड़ के ले जाया गया और इसको ले जाया गया हनन्याह के पास में, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हनन्याह को नियुक्त किया था कि इसको इसके लिए प्रार्थना किया जाए। हालेलुया। हनन्याह को नियुक्त किया था कि इसके लिए प्रार्थना किया जाए। तो हनन्याह के पास में ले गया, तो हनन्याह ने देखा इस व्यक्ति को, बोला कि अरे बाप रे, इतना बड़ा व्यक्ति जो कितने लोगों को मारता है, गला रहता है, ये व्यक्ति मेरे पास आ गया, मेरा जान आप खतरे हो गया। अब जो है यहाँ पर बात आया हनन्याह की, प्रार्थना कीजिए। तो हनन्याह बोल रहा है कि नहीं परमेश्वर, मैं नहीं प्रार्थना कर सकता हूँ, ये व्यक्ति आपके लोगों को मारता है, बंदीगिरी में डालता है, बांध करके ले जाता है यरूशलेम, मैं नहीं ले जाता, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करता। तब जो है प्रभु यीशु मसीह हनन्याह कहता है, अब तुम जो है इसके विषय में ऐसा बात मत बोलो, क्योंकि यह अब जो है वो व्यक्ति नहीं रहा, इनकी पुरानी बल खत्म हो गया, पुराना सामर्थ खत्म हो गया, पुराना अधिकार खत्म हो गया, इसके अंदर में नया बल भर दिया हूं। हालेलुया। दिखता है, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये शाऊल पाउल बन गया। हालेलुया। नया पुराने बल वाला शाऊल नया बल प्राप्त करने वाला पाउल बन गया। और ये अब जो है जिस अधिकार को लेकर के मसीह लोगों को सताने काम करता था, उस अधिकार को त्याग करके नया बल प्राप्त करके जो है परमेश्वर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह बोल दिया था, यहाँ से उठ करके चला जा और जो तुझको कहा जाएगा उसी चीज करना, आलतू फालतू बात नहीं करना। हालेलुया। 16 और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा, मेरे नाम के लिए कैसे दुख उठाना पड़ेगा, इसको मैं बताऊंगा। जो सुख भोग में रहा और सुख शांति के लिए इन्होंने जो कर्म कांड किया, मैं इसको अब बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए, प्रचार के लिए, सेवा के लिए कैसे दुख उठाते हैं, मैं इसको अब बताऊंगा। हालेलुया। 17 में तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ पर नया बल मिल रहा है शाऊल को। हनन्याह आता है और उस घर में जाता है जिस घर में उस शाऊल था अंधा पड़ा हुआ, और उस पर हाथ रख करके क्या कहता है, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। जिसने तुमको बोला, आपको बोला, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो, उसी ने मुझे भेजा है। जिसने तुमको आवाज लगाया है
उसी ने भेजा है। जिसने तुमको कहा अब उठ करके चला जा, उसी ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। हालेलुया। उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा का नया बल प्राप्त कर ले, पवित्र आत्मा का नया सामर्थ प्राप्त कर ले, पवित्र आत्मा का नया अधिकार प्राप्त कर ले और प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। ये कह करके हनन्याह जो है उनके पास में आता है और आगे 18 में, और तुरंत उनकी आंखें से छिलके से गिर गए। हालेलुया। आंखों से छिलके से गिरे, आंखों से छिलके नीचे गिर गया और वह देखने लगा और उठ करके बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके क्या पाया? बल पाया। जोर से बोलिए, बल पाया। ये कोई पुराना बल नहीं है, नया बल पाया। हालेलुया। वह जो है आंख से पहला घटना होता है आंख से छिलका गिरना। आज कितने लोगों का आंख से छिलका अगर नहीं गिरा है वो पुराना आंख है, इसका मतलब। अगर नया आंख अभी तक नहीं पाया, नया आंख में छिलका गिरता तो पुराना आंख का छिलका गिरना चाहिए, तब जो है नया आंख आएगा तो हमको नहीं दिखाई देगा, अच्छी चीज दिखाई देगा। हालेलुया। नया आंख में किसी की बुराई दिखाई नहीं देगा, किसी की अच्छाई दिखाई देगा, किसी की भलाई दिखाई देगा। आज लोग जो है दूसरे की बुराई, दूसरे की कमी घटी को देखते हैं और दूसरे को बदनाम करते हैं, दूसरे को शिकायत करते हैं, दूसरे ये फल्ला ऐसी है, वो ऐसा है, ऐसा क्योंकि वो पुराना आंख से लेके चल रहा है, पुराने आंख में जिंदगी बिता रहा है। पुराने आंख का छिलका गिरना चाहिए, पहली घटना। उसके बाद में लिखता है कि वह देखने लगा, वह देखने लगा। पहले जैसा देखता था वैसा नहीं देख रहा। पहले लोगों को गुस्सा से देखता था, पहले लोगों को विरोध करने के लिए देखता था, पहले लोगों को जो सताने के लिए देखता था, पहले लोगों को बांधने के लिए देखता था, पहले लोगों को बांध करके यरूशलेम ले जाने के लिए देखता था। अब जो है लोगों को वैसा नहीं देख रहा। अब लोगों के साथ में मिलने के लिए देख रहा है, प्रेम करने के लिए देख रहा है, नफरत करने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, हत्या करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, मर्डर करने के लिए नहीं, खून करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए देख रहा है, दया दिखाने के लिए देख रहा है, अनुग्रह करने के लिए देख रहा है, सहायता करने के लिए देख रहा है। ये शाऊल यहाँ पर आ गया, देखने लगा। हालेलुया। उसके बाद तीसरा में उठ करके बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उठ करके बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा मतलब अपने पुराने शरीर को त्यागना, अपने पुराने जीवन को भस्म कर देना, अपने पुराने जीवन को मतलब संसार की नजर से मर जाना। आज जो मरता उसी का दाह संस्कार होता है, उसी का दफन होता है। अपने पुराने जीवन को दफन करने के लिए ये बपतिस्मा लिया, पानी में डूबा और डूब करके जो है फिर से नया जीवन प्राप्त करके निकला, नया बल प्राप्त करके निकला और नया ताकत प्राप्त करके निकला। उसके बाद निकला फिर भोजन करके बल प्राप्त किया। हालेलुया। भोजन करके बल प्राप्त किया, क्योंकि 3 दिन और 3 रात तक नहीं खाया था। अब 3 दिन और 3 रात के बाद में नहीं खाया था और लिखा हुआ भोजन किया। तो भोजन का मतलब हम जो सुबह शाम नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात में भोजन करते, वो वाला भोजन नहीं। हालेलुया। वो वाला भोजन है, लेकिन उससे पहला भोजन है कि प्रभु में बपतिस्मा लेने के बाद में जब हम रोटी तोड़ते हैं, वो वाला भोजन किया जो नया बल प्राप्त करता है। हालेलुया। जो नया बल प्राप्त करता है और इस नया बल प्राप्त करके ये उठा। अब जो है ये शाऊल पाउल बन गया। ये पुराना वाला शाऊल दफन हो गया, नया वाला पाउल आ गया है। हालेलुया। अब परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ा शहंशाह, बड़े घराने का व्यक्ति, जिसका सुख सुविधा ऐशो आराम का जिंदगी था, उसको जो है ना कचरे के डब्बे में रख दिया है। हालेलुया। हम रात में हम यही बोल रहे थे कि हम लोग जिस तरीका से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो हम माध्यम चुने अपने तरीका से, अपने तरफ से, उसको छोड़ करके हमको परमेश्वर की ओर से हमको क्या बुलाहट है, परमेश्वर की तरफ से क्या आवाज है, हमको उसको सुन करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। ये जो है शाऊल जो है अपने पुराने रीति विधि से आधार पर नहीं, परंतु नया रीति विधि के आधार पर, परमेश्वर के निर्देश के आधार पर ये चलना शुरू किया। और जो है कहता मैं इस दौड़ में दौड़ा चला जाता हूँ, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ
जिसको हम प्राप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। ये फिलिपियों का पुस्तक में लिखा हुआ है, हम लोग इसको पढ़ करके हम लोग अंत करेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 17 से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यह पौलुस जो साउल था, पुराना बल को लेकर चलता था, नया बल प्राप्त कर लिया है। ये नया बल प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर इस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। पकड़ा था दमिश्क के रास्ते में, पकड़ा था उस रास्ते में दोपहर के समय में चमचमाती धूप में, पकड़ा था ज्योति बन करके, पकड़ा था और हमारी आंख अंधे हो गया, वहां पर पकड़ा था उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। 13 में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई, पुराने बातें को भूल जाए। नए वर्ष में यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि हाँ, जो बातें पीछे रह गई है उसको भूल करके, हालेलुया, जो बातें पीछे रह गई है, कौन किससे हमको ज्यादा नफरत है, कौन क्या बोला, कौन मुझे हमको सताया, कौन मुझे हमको धोखा दिया, उनको भूल जाइए और भूल करके नया बल प्राप्त करके दौड़िए। यहाँ पर पौलुस कहता है, हम बस ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, ये तो करना हमें। हालेलुया। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं। क्या पाऊं? इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। पहले बोला पकड़ा, उसके बाद में ऊपर बुलाया। हालेलुया। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार से चलें। पौलुस यहाँ पर जो है कहता, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है, जिसने परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। मैं पिछली बातों को त्याग देना चाहता हूं, पिछले बातों को छोड़ देना चाहता हूं। इसी आधार पर पौलुस जो है यहाँ पर नींव देता है, पुराने बल नहीं, नया बल प्राप्त करते जाओ। नया बल यहोवा की बाट जोहने से होता है, और पुराने बल यहोवा की बाट यदि नहीं जोहेंगे, नया बल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और पुराना बल जो शैतान की ओर से है वो आ जाएगा। इसलिए हमको नया बल प्राप्त करते जाना है, और नया बल प्राप्त करके पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई। हालेलुया। आइए हम लोग सब कोई अपने सिरों को झुकाएं, आप थोड़ी देर मनन करें, धन्यवाद दें, स्तुति करें, प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया, हालेलुया।